माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप जो है अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हो। इससे लास्ट वाली वीडियो में जो है मैंने बताया था कि आप जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो वीडियो आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो वो ज़रूर देखना। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी हैं। वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैं जो है सेकंड पार्ट लेके आई उस वीडियो का, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी। बात करूँगी पेपर 1 एंड पेपर 2 की। अगर हम बात करें यूजीसी नेट एग्ज़ाम की, तो आपको पता है ये जो है इसमें आपका पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स हैं, पेपर 2 में भी आपकी जो कॉमर्स वालों की जो है 10 यूनिट्स हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर करी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि आप किस तरह से जो है किन चीज़ों का अपने टाइम टेबल किस तरह से बनाना है, किस तरह से आपने जो है डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ अपने जो है गोल्स पे फोकस करना है, और किस तरह से आप जो अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हो। हार्ड वर्क प्लस ड्रीम्स प्लस डेडिकेशन इज इक्वल टू सक्सेस। अपने जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखिए, हार्ड वर्क करिए, ठीक है। तो आपको रिजल्ट जो है ज़रूर मिलेगा। भगवान के घर जो है देर है अंधेर नहीं है, तो वही चीज़ हो जाती है। किसी को जल्दी रिजल्ट मिल सकते हैं, किसी को लेट मिल सकते हैं, बट अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप जो है रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने कोचिंग ब्राइट एकेडमी से ली थी, नो डाउट। तो मैंने वहाँ से जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही कोचिंग ली थी, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारी हेल्प मिली। वहाँ पे मेरे को प्रॉपर मतलब कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है। मेरा मैथ्स रीजनिंग डीआई का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ पेपर में, मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। मैं फर्स्ट बेंच पे बैठती थी और सारे क्वेश्चन फटाफट करने, ये कि हाँ फटाफट जवाब देने, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। पेपर 2 में भी काफ़ी अच्छा रहा। मतलब हमें पता लगा कि कहाँ से क्या पढ़ना, काफ़ी सारी चीज़ें। उससे पहले मैं सेल्फ स्टडी करती थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी जो मेरे को अकेडमी जाके पता चली। तो वहाँ जाके एक होता है कि आपको ना पता चल जाता है कैसी चीज़ें पढ़नी है, किस तरह का एग्ज़ाम आएगा। तो मेहनत तो खुद को ही करनी होती है, बट फिर भी आपको जो है प्रॉपर गाइड मिल जाती है कि आप जो है किस तरह से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो जल्दी, और क्या क्या चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी है। यूजीसी नेट का अगर आपको एग्ज़ाम देना है, उसकी पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपके मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स जो है एटलीस्ट होने चाहिए। बाकी की कैटेगरी के लिए जो है वो 50% है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है एनटीए कंडक्ट करवाती है। इसके बाद जो इसकी एज लिमिट क्या है, जेआरएफ के लिए जो है वो 31 ईयर्स तक जो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी की कैटेगरी और वुमेंस के लिए जो है 5 ईयर्स की जो है वो रिलैक्सेशन मिल जाती है। और ये होता है जेआरएफ के लिए आपको साथ में स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। मतलब अगर आप पीएचडी करते हो तो साथ में आपको जो है फेलोशिप भी मिलती है। बट यूजीसी नेट अगर आपका क्लियर होता है तो उसमें नहीं होता। तो जितने भी बच्चों का नेट क्वालिफाई होता है, जो टॉप 6% वाले स्टूडेंट होते हैं, उनका जो है जेआरएफ माना जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर 1 के सिलेबस की, तो आपकी ये 10 यूनिट्स आती हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो है पहले वाली 8 यूनिट बहुत अच्छे से करी थी, मतलब कंप्लीट करी थी अच्छे से सारे एमसीक्यू मैंने सारे 10 यूनिट्स के लगाए थे, बट 8 वाली पूरी डिटेल में अच्छे से करी थी कि मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर मैं 9th और 10th की बात करूँ तो इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे, 2012 से लेकर जो है जितने भी हुए आगे सारे ही किए थे। और उसमें जो जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे थे वो मैंने पढ़े थे, और हायर एजुकेशन में जो करंट अफेयर्स वाली चीज़ें होती है वो मैंने पढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूं पेपर 1 के लिए, मैंने यूजीसी नेट की जो केवीएस मैदान की होती है उस बुक को भी फॉलो करा था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए थे और इसमें थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा दिया हुआ था। बाकी प्रैक्टिकल्स जो वो मैंने इसमें से नहीं करे थे, जैसे मैथ्स वाले क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर डीआई होगी, वो मैंने इसमें से नहीं करी थी। मैंने इसमें सिर्फ थ्योरी पार्ट करा था, ठीक है। क्योंकि उसमें अगर मैं बात करूँ मैथ्स रीजनिंग वगैरह डीआई की, तो वो तो मेरी ब्राइट एकेडमी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू लगाए थे मैंने एमसीक्यू लगाए थे। लास्ट वाले 2 महीने लगातार, मतलब बीच में हो गया था कि किसी दिन पढ़ना है तो नहीं लगाए, अदरवाइज़ मैंने जो कंटिन्यूसली जो है वो प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो गया था तो टाइम मिल गया था मुझे प्रैक्टिस करने के लिए। फिर अगर मैं बात करूँ कॉमर्स की, तो उसमें भी आपके 10 यूनिट्स होते हैं। इसमें मैंने 9 यूनिट्स अच्छे से करी थी। इनकम टैक्स में मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले टॉपिक्स ही करे थे, मतलब पूरी डिटेल में नहीं करी, क्योंकि आपको पता है सिलेबस कितना वाइड होता है, और सारे के सारे क्वेश्चन तो किसी के ठीक भी नहीं होते। तो अगर आपको ये एक सब्जेक्ट आपको ऐसे लग रहा है कि उसमें आपको दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप एक सब्जेक्ट को जो है सिर्फ इतना कर लो कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो आपके ठीक हो जाए। अगर उन्हीं टॉपिक्स में आ जाता है तो कोई नया टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो वो चीज़ मैंने करी थी। उसके बाद आप अपना जो है सिलेबस डाउनलोड कर लो, उसमें देखो आपका कितना सिलेबस हो गया है, आपका क्या रहता है प्रॉपर अच्छे से मतलब टॉपिक वाइज, और आप पूरा सिलेबस मतलब अच्छे से कवर करो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपने नोट्स भी काफ़ी सारे बनाए थे। तो एंड टाइम में जैसे जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी तो उन एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते थे, तो चारों को एनालाइज करना, उससे रिलेटेड नोट्स बनाने, क्योंकि पेपर से पहले मैं वही पढ़ के गई थी। दूसरी चीज़, जैसे जो चीज़ें होती है याद करने वाली याद नहीं रहती, जैसे ठीक है फॉर्मूले वगैरह हो गए, या फिर ये थ्योरी किसने दी है, या थोड़ी बहुत ही ऐसी चीज़ें होती हैं ठीक है जो हमें रटनी ही होती है। तो उनके लिए मैंने कुछ अपनी जो है दीवार पे इस तरह से जो है वो पेस्ट कर लिए थे बना बना के, और वही है कि हर टाइम उनको मतलब पढ़ती रहती थी, जैसे उठी तब पढ़ लिया, सोने से पहले थोड़ा सा पढ़ लिया, तो वो चीज़ें मुझे पेपर तक मतलब बहुत अच्छे से क्लियर याद हो चुकी थी। तो पेपर में जैसे क्वेश्चन देखो तो अपने आप ही माइंड में अपने आप ही आंसर जो है वो आ जाता था। तो वो इस तरह से जो आप ये चीज़ें जो है ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो जो यूजीसी नेट है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 3 घंटे का आपका पेपर होता है, साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है ठीक है। तो आपने प्रॉपर अगर आप इस पर कंसिस्टेंसी बनाकर हार्ड वर्क करते हो तो आप इजली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने एमसीक्यू की जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, और जो चीज़ आपकी गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों से सीखो कि आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हो। बाकी तो जैसे ऐसे है कि आपको कोई गाइड ज़रूर कर सकता है, बट आपको हार्ड वर्क खुद ही करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि वो जैसे कहते हैं ना कि खाना बन गया, बट वो आपको कोई आपके मुंह में थोड़ी ना तोड़ के डालेगा, वो तो आप खुद ही करते हो ना, तब आपको भूख लगती है। तो सेम चीज़ यही है। मैंने यूट्यूब से भी काफ़ी सारी क्लासेस देखी थी ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें होती है नहीं समझ आती, तो यूट्यूब पे इतनी अच्छी सारी चीज़ें हैं। तो कॉमर्स से रिलेटेड आपको मेरे चैनल पर भी मिलेगी, और आने वाले टाइम पे मैं ट्राई करूँगी जो है यूजीसी नेट की पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस भी दूँ ठीक है। बाकी आप कमेंट्स बॉक्स में बताना अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो ठीक है। So guys, thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe. Bye bye. Take care. Have a good day and all the best.